हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल मॉक टेस्ट एचपी पुलिस के लिए, जो कि रहेगा सेकंड मॉक टेस्ट, जो कि एचपीपीएससी न्यू सिलेबस पर आधारित होगा। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है हिंदी सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीब को वस्त्र दो, वाक्य में कारक आपको बताना है। अपादान कारक होगा, संयुक्त कारक होगा, कर्म कारक होगा या करण कारक होगा। बताइए अपना आंसर। आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपने आंसर देना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक। नेक्स्ट देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। रेखांकित में आपको विशेषण बताना है कि विशेषण का कौन सा वेद होगा। संख्यावाचक विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा या गुणवाचक विशेषण होगा। सही आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा वेद है। सकर्मक है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक है या अकर्मक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक। आपको वीडियो को पॉज करना है और मेरे आंसर देने से पहले आपने अपना ऑप्शन टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आप भला तो जग भला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में किस क्रिया का उदाहरण है। द्विकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त क्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प फ ब और म का उच्चारण कहाँ से होता है। ओष्ठ से, कंठ से, दंत से या तालु से। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ओष्ठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थय व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। 8 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या 4 होते हैं। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 4। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 2 होते हैं, 10 होते हैं, 4 होते हैं या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। जो त ध्वनि का है उसका सही उच्चारण स्थान कौन सा है। मुर्दा है, तालु है, कंठ है या दंत्य है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दंत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। सजावट, अपनापन, बुढ़ापा या कठोरता। आपने अपना पूरा समय लेना है और उसके बाद आपने आंसर टिक करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। जहां लोगों का मिलन हो कहलाता है। जहां लोगों का मिलन है उसको क्या कहते हैं। ग्रामीण, संगम, सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा है। तनुज है, ब्यार है, नाराज है और या दीर है। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्यार।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना, बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बहुत चालाक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 आपके सामने। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ आपको बताना है। कपटपूर्ण आचरण, सही निर्णय, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सही आचरण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। आत्मा का आपको विलोम शब्द बताना है। अनादर होगा, अनात्मा होगा, या अमीर होगा। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। तरुण का आपको विलोम शब्द बताना है। वृद्ध, सुस्त, मंद, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वृद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, अभ्रष्ट से, या पाली प्रकृत से। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अभ्रष्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस तिथि को हिंदी से राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। बताइए अपना आंसर। पूरा समय लीजिए और सही आंसर आपको टिक करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए है सही है, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए और इस हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। गय वर्ण किस वर्ण के संयोग से बने हैं? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपका हिंदी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। आपके कितने मार्क्स बने आप वीडियो में जरूर बताइए। नेक्स्ट सेक्शन है आपके सामने जीके सेक्शन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड्स आर गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? जो अर्जुन पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? सिनेमा, साहित्य, खेल कूद, या विज्ञान। बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका, बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद के क्षेत्र में आपको अर्जुन अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। माइकल फिलिप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, या स्विमिंग। सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से है, पोलो से है, क्रिकेट से है, या फुटबॉल से है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, रुग्वे है, या दोहा में है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु से, भूमि से, ध्वनि से, या जल से? आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने, एफ वेंटिंग ने,
ऐसे बैट्समैन ने, रोनाल्ड रोस ने। आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फूवन से, जीवाणु से, वायरस से या शेपाल से? सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फूवंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय है, अग्नाशय है, या पित्त वाहिनी है, या यकृत है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर राव तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या दादा भाई नारोजी ने? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है, मस्तिष्क है, यकृत है, या गुर्दा है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्त की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, बल्कीकरण करना, या जस्दीकरण करना? सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, फुटबॉल से है, कबड्डी से है, या टेबल टेनिस से है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? मनाली में है, या सुंदरनगर में है, या पंचकुला में है, या धर्मशाला में है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है जीके सेक्शन का। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? शिमला में, कुल्लू में, सिरमौर में, या कांगड़ा में? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शिमला में। नेक्स्ट है आपके सामने। लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग, कुंजुम, बारालाचा, या शिपकी? कौन सा दर्रा है जो लाहौल घाटी और स्पीति घाटी को आपस में जोड़ता है? आंसर बताना है आपको। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुंजुम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हिमाचल प्रदेश की सबसे विस्तृत नदी कौन सी है? रावी है, सतलुज है, चिनाब है, या ब्यास है? सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। महाकाली झील किस जिले में है? सोलन में है, कुल्लू में है, चंबा में है, या लाहौल स्पीति में है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चंबा में है। नेक्स्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? प्रबंधन, उन्नति, प्रगति, या निराकरण? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका प्रगति। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? HDFC, एक्सिस बैंक, या ICI बैंक ने, या भारतीय स्टेट बैंक ने? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ICIC बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, या वित्तीय समावेशन?
बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कौशल विकास से। इसी के साथ आपके हिंदी सेक्शन और जीके सेक्शन दोनों कंप्लीट हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपके सामने इंग्लिश ग्रामर सेक्शन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन में जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, वो आपको हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारा सिलेबस करवाया जा रहा है। आपने उन वीडियो को जरूर फॉलो करना है और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। वॉचिस होगा, हैव वॉच्ड होगा, जहां हैड वॉच्ड होगा, जहां वॉज वॉचिंग होगा। बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, ही डैश इन द स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट हैव कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए होगा हैव बीन लिविंग, ऑप्शन सी बी होगा हैज बीन लिविंग, ऑप्शन सी होगा हैव लिव्ड, या ऑप्शन डी होगा जहां लिविंग। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हैज बीन लिविंग। ही हैज बीन लिविंग इन द स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट हैव कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। आर प्रेजेंट होगा, इज प्रेजेंट होगा, हैव प्रेजेंट होगा, जहां हैड प्रेजेंट होगा। एवरी बॉय एंड गर्ल, बताइए अपना आंसर। इसका होगा एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, रवि सेड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट वीक। बताइए अपना आंसर। इसका ऑप्शन ए सही है, बी सही है, जहां सी, जहां डी। सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवि सेड दैट ही वॉज रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट देखिए, ही सेड दैट ही वुड प्ले द पियानो। आंसर आपको बताना है। इसका इनडायरेक्ट आपको दिया गया है, आपको इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ही सेड आई विल प्ले द पियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, सी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग फॉर द वैकेशन। सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, she asked me where I was going for the vacation। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, why did your sister write such a letter। आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, why was such a letter written by your sister। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द चाइल्ड ए नोरिशिंग डाइट। आपको आंसर बताना है इसका। सही आंसर चूज करिए। आपने अपना पूरा समय लेना है और उसके बाद आपने आंसर देना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, द चाइल्ड शुड बी गिवन ए नोरिशिंग डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, द हंचबैक वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय एवरीवन। आंसर आपको बताना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एवरीवन वॉज लाफिंग एट द हंचबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अंजू इज डैश लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। आर्टिकल से लिया गया क्वेश्चन है। बताइए अपना आंसर। आपने वीडियो को पॉज करना है और उससे मेरे आंसर देने से पहले आपने अपना आंसर टिक करना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अंजू इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए,
दामोदर रिवर वॉज नोन एज डैश द सोरो ऑफ बंगाल। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, द दामोदर रिवर वॉज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। आई एक्सप्रेस माई डीप एट हिज मदर्स डेथ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन चूज करना है आपको। एंगर होगा, सोरो होगा। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोरो। आई एक्सप्रेस माई डीप सोरो एट हिज मदर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। ए डैश ऑफ प्लेयर वॉज चेयरिंग ऑन द प्लेयर ग्राउंड। कलेक्टिव नाउन आपको चूज करना है। सही आंसर हो जाएगा टीम। ए टीम ऑफ प्लेयर्स वो चीयरिंग ऑन द प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस along with some policemen dash the criminal। सही आंसर आपको चूज करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, was seen chasing the superintendent of police along with some policemen was seen chasing the criminal। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। he usually dash to his office, drive, drove या is driving या drives। सही आंसर आपको चूज करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, he usually drives to his office। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। डैश ही केम बैक फ्रॉम द टॉयलेट डैश रजनी फेंटेड। बताइए अपना आंसर। कंजक्शन से लिया गया क्वेश्चन है आपका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एज सून एज शी केम बैक फ्रॉम द टॉयलेट रजनी फेंटेड। आशा है कि आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव डैश आई कुड नॉट बाय इट। सही आंसर चूज करिए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सो। द हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव सो आई कुड नॉट बाय इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। इफ यू वॉन्ट टू वर्क डैश अस यू शुड एडियर्स डैश आवर पॉलिसी। बताइए अपना आंसर। पूरा अपने समय लेना है और उससे पहले ही आपको अपना आंसर चूज करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इफ यू वॉन्ट टू वर्क विद अस यू शुड एडियर्स टू आवर पॉलिसी। जो एडियर है इसके साथ ये फिक्स प्रेपोजिशन है कि इसके साथ टू ही लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए। दैट प्रेजेंटेशन वॉज बेटर डैश द फर्स्ट वन। इसमें आपको कंपैरिजन किया है। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, देन। दैट प्रेजेंटेशन वॉज बेटर देन द फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हिंदी और इंग्लिश सेक्शन। इसमें हिंदी सेक्शन आपको और जीके सेक्शन कंप्लीट है और आपका अब इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन पार्ट बिलोंग। आई हैव योर पेन। नाउन है, प्रनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। सही आंसर आपको चूज करना है। चूज करिए सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एडजेक्टिव। आई हैव योर पेन। इसी के साथ आपका हिंदी सेक्शन, जीके सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन तीनों सेक्शन कंप्लीट हैं। आशा है कि आप सब अपना स्कोर जो है नोट कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन है आपके सामने मैथमेटिक्स सेक्शन। आपने पूरा वीडियो को पहले अच्छे से जो है क्वेश्चन को रीड करना है
और उसके बाद ही आपने अपना आंसर टिक करना है। कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही सफिशिएंट टाइम आपको दिया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए मैथमेटिक्स सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज दिया है आपको 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, देखिए एक गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल आपको 4158 सेंटीमीटर दिया है, तो गोलार्ध का व्यास आपको सेंटीमीटर के बराबर में बताना है। 40 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, 21 सेंटीमीटर होगा, जहाँ 42 सेंटीमीटर होगा। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, इफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज रेडियस है आपकी 4 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट है आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पी क्वाड वॉल्यूम। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसका आयतन आपको बताना है। बताइए अपना आंसर, पूरा समय लेना है और उससे जो जैसे मैंने अपना आंसर दिया उससे पहले ही आपको अपना आंसर टिक कर लेना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम इन द टू केसेस इज। एक अर्ध गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। दोनों मामलों में गुब्बारे के सतह क्षेत्रों का अनुपात आपको बताना है। 1:4 होगा, 1:3 होगा, 2:3 होगा, या 2:1 होगा। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1:4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर, ए ट्रेन पास थ्रू ए 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से 2 मिनट से गुजर गई। ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। 250 मीटर होगी, 500 मीटर होगी, 1000 मीटर होगी, जहाँ 1500 मीटर होगी। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। ए बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर। In 5th hour it goes 15 kilometer upstream and 22 kilometer downstream. Determine the speed of boat in still water. एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलती है। 5 घंटे में यह धारा के विपरीत 15 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की गति आपको बतानी है। 6 किलोमीटर पर हावर होगी, 10 होगी, 8 होगी, या 7 होगी। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 8 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, इन ए 900 मीटर रेस सतीश बीट किरण बाय 270 मीटर and Rahul by 340 meters. Why? How many meter does Kiran beat Rahul in the same race? 900 मीटर की दौड़ में सतीश ने किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से हराया। उसी दौड़ में किरण ने राहुल को कितने मीटर से हराया। बताइए अपना आंसर। 70 होगा, 100 होगा, 20 होगा, या 140 होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर से
जो है किरण ने राहुल को उसी रेस में हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 और 5? ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य हैं? 48 हैं, 41 हैं, 42 हैं, जहाँ 40 हैं। बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 42। जो संख्या है ऐसी 42 संख्या है जो अंकीय संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य हैं। आशा है कि आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, ए बी सी रन ऑन सर्कुलर ट्रैक, टाइम टेकन बाय ए बी सी टू कंप्लीट 1 राउंड आर 6 मिनट, 8 मिनट और 3 मिनट। If they start together at 5 p.m., then at what time will they meet again at the starting point? B और C एक वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। A, B और C द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्रमशः 6 मिनट है, 8 मिनट है और 3 मिनट है। यदि वे शाम 5 बजे एक साथ चलना शुरू करते हैं तो वे फिर से शुरुआती बिंदु पर किस समय में मिलेंगे? 5:12 मिनट में मिलेंगे, 5:18 में मिलेंगे, 5:08 में मिलेंगे या 5:24 में मिलेंगे? सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 5:24 में आपको ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी PQR is 64 centimeter or 24 centimeter. If PQ is 12 centimeter, then what is the length of AB? दो समरूप त्रिभुजों ABC PQR का परिमाप क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ 12 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई आपको बतानी है। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 32 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, ए गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब हैज टू बी रैप्ड विद गिफ्ट पेपर हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द गिफ्ट पेपर नीडेड। क्यूब के रूप में एक उपहार को गिफ्ट पेपर में लपेटना होगा जिसका बाहरी माप 15 सेंटीमीटर है। आवश्यक उपहार कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1350 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। द इंटरनल मेजरमेंट ऑफ क्यूबॉइडल रूम 15 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर। द रूम हैज टू बी पेंटेड along with ceiling if cost of painting is 17 per centimeter per meter square, find the total cost of to be paid। एक घनाकार कमरे की जो आंतरिक माप है वह 15 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर है। कमरे को छत के साथ पेंट किया जाना है। यदि पेंटिंग की लागत 17 रुपये वर्ग पर प्रति वर्ग मीटर है तो भुगतान की जाने वाली कुल लागत राशि आपको ज्ञात करनी है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 3916 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। हु प्रोवाइडेड द डेफिनेशन फॉर प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी की जो ही डेफिनेशन है वह किस साइंटिस्ट द्वारा दी गई है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी साइमन लैप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। फाइंड द नंबर ऑफ बेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डेंजर सो दैट नो वोवल्स ऑक्युपाइज और प्लेस। डेंजर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या ज्ञात आपको करनी है ताकि कोई भी स्वर है जो विषम स्थान ना ले। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 144। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इफ द सेलर सेल हाफ ऑफ हिज गुड्स एट 20% लॉस एंड द रेस्ट ऑफ हिज गुड एट 50% प्रॉफिट,
फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द इंटायर ट्रांजेक्शन। यदि विक्रेता अपना आधा माल 20 सेंटीमीटर हानि पर और शेष माल 50% लाभ पर बेचता है तो पूरे लेन देन पर लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। 12% लाभ हुआ, 15, 20 और जहाँ 25। सही आंसर चूज करिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 15% का उसको लाभ हुआ। पूरे लेन देन में 15% का उसको लाभ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% लेस देन प्रॉफिट। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 200 रुपीज, फाइंड द सेलिंग प्राइस। बताना है आपको आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। द डिस्काउंट गिवन ऑन एन आर्टिकल इज 20% ऑन द मार्केट प्राइस। फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू मार्केट प्राइस। एक वस्तु पर दी गई छूट अंकित मूल्य पर 20% है। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको ज्ञात करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर हावर and 54 किलोमीटर पर हावर। द फास्टर ट्रेन ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। जो तेज ट्रेन है धीमी ट्रेन से 18 सेकंड से आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। 45 मीटर, 33 मीटर, 90 मीटर जहाँ 20 मीटर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। टू ट्रेन ए एंड बी ट्रेवलिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। The length of train A is 240 meter and that train B is 300 meter. The difference in the speed of two train in। बताइए अपना आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 7.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर ए ट्रेन पास थ्रू ए 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट्स। What is the length of the train? एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से 2 मिनट में गुजर गई। ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। सही आंसर बताइए। मैथ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपका मैथ सेक्शन भी कंप्लीट होता है। आपको चारों सेक्शन का स्कोर आप नोट कर रहे हैं, ऐसा मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका जो कि लास्ट सेक्शन है आपका रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन आपके सामने है। रीजनिंग सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिए और आंसर दीजिए। फाइंड ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन जंबल बर्ड। दिए गए अव्यवस्थित शब्दों में बेजोड़ शब्द आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, जहाँ सी सही है, जहाँ डी सही है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इन सर्टेन कोड, जो आपको जो कोड शब्द है वो आपका डी पी ई एफ लिखा जा सकता है। हाउ इज डिफेंस इज रिटन। उसी कोड में जो डिफेंस शब्द है वो किस कोड में लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी या डी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेक्शन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। मिली ने एक लड़के का परिचय अपने मामा की माँ की एकलौती बेटी के बेटे के रूप में दिया। मिली का उस लड़के से क्या संबंध है? बताइए अपना आंसर।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सलमान के भाई हैं, धृति अर्ध की बहन है, सुचित्रा की बेटी है, सलोनी कल्याण की पत्नी है, सुचित्रा की बहन है, सलोनी अर्धव से किस प्रकार संबंध है? बताइए अपना आंसर, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आंट। नेक्स्ट देखिए, हार्ड वर्किंग लिखा जा सकता है डिटरमाइन, तो हैप्पी जो शब्द है वो किस प्रकार लिखा जा सकता है? जिस प्रकार हार्ड वर्किंग डिटरमाइन से संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है कि जो हैप्पी शब्द है वो किस प्रकार संबंध होता है। फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड या थर्ड या फोर्थ? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अप बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, कंप्लीट आपको सीरीज करनी है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, 61, 52, 63, 94 और 46। बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। इन ए रो 26 गर्ल, व्हेन साक्षी शिफ्टेड 4 प्लेस टूवर्ड द लेफ्ट, शी बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो? 26 लड़कियों की एक पंक्ति में जब साक्षी बाईं ओर 4 स्थान खिसक गई तो वह बाईं शोर से 10वें स्थान पर आ गई। पंक्ति के दाएं शोर से उसकी पिछली स्थिति आपको ज्ञात करनी है। सही आंसर आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें जो सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 13, जो उसकी रैंक थी। पंक्ति के दाएं शोर से उसकी पिछली स्थिति आपकी 13 रैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दीपा यंगर ब्रदर बॉबी इज ओल्डर देन हितिका। श्वेता नीलेश से छोटी है लेकिन दीपा से बड़ी है। यदि नीलेश श्याम से छोटा है तो सबसे छोटा कौन है? श्याम है, नीलेश है, बॉबी है या हितिका है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हितिका। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। के जो है ए की माँ की बहन का पुत्र है, क्यू डी की बेटी है, जो जी का पिता है और ए का दादा है, पी एच की बेटी है, जो के की दादी है, डी एच का पति है, जी एल का पति है, पी क्यू से किस प्रकार जो है संबंध रखता है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर। लास्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग सेक्शन का और सेकंड मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए अपना आंसर। अंकिता यंगर ब्रदर बॉबी इज ओल्डर देन नीलू। श्वेता इज यंगर देन राहुल बट एल्डर देन अंकिता। हु इज द एल्डेस्ट? जो अंकिता का छोटा भाई बॉबी है नीलू से बड़ा है। श्वेता राहुल से छोटी है लेकिन अंकिता से बड़ी है। सबसे बड़ा कौन है? बताइए अपना आंसर। राहुल है, श्वेता है, अंकिता है या बॉबी है? पूरा समय लीजिए और अपना आंसर चूज करें। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राहुल। इसी के साथ आपके जो पांचों सेक्शन कंप्लीट हैं। आपको पांचों सेक्शन में 90 मार्क्स थे। आपको 90 मार्क्स से आपके कितने जो है मार्क्स बने हैं आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। और आपको जो सेकंड मॉक टेस्ट कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जिससे हमें मोटिवेट हो और आपके लिए हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट जल्द ही प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।